वर्तमान में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 ने भारत और विदेशों में एक विशेष हलचल पैदा की है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त इस समागम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और पर्यटन तत्वों ने आकर्षण का केंद्र अपने को इस कुंभ को बना दिया है। क्या आप प्रयागराज में जाकर संगम में स्नान करके यहाँ चल रहे विभिन्न पंडालों और कार्यक्रमों को देख पाए हैं? यदि नहीं तो इस पोस्ट को जरूर देखिएगा। नमस्कार, यूपी नाउ में आपका स्वागत है। अरुण का अभिवादन स्वीकार कीजिए। महाकुंभ में कई नई चीजें पेश की गई हैं, जिनमें भारत का पहला लेजर वाटर शो, 3 दिवसीय ड्रेन शो, जल और साहसिक खेल, हेलीकॉप्टर की सैर, अखाड़ा वॉक, विरासत वॉक, योग पैकेज, भोजन कोर्ट के साथ साथ मेगा टेंट सिटी शामिल है। आप अगर प्रयागराज में आ रहे हैं और कुंभ के क्षेत्र में जा रहे हैं तो इन चीजों को जरूर देखिएगा, इन वॉक में जरूर शामिल होइएगा। हालांकि इसके लिए यूपी गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसा चाहेगी। कुंभ नगरी में 2 लाख वर्ग फुट में फैला यूपी दर्शन मंडपम बनाया गया है, जिसमें 12 पर्यटन सर्किट हैं। इसमें हस्तशिल्प बाजार, विभिन्न राज्यों के व्यंजन, 3 मंचों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेल्फी पॉइंट, डिजिटल प्रदर्शनी, विभिन्न वॉक, योग पैकेज, हेलीकॉप्टर की सवारी, ड्रेन शो और भारत का पहला जल शो शामिल है। यूपी के स्मारक और स्थलों को कुंभ क्षेत्र में दिखाया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस कुंभ में 40 से 50 करोड़ आगंतुकों की आने की उम्मीद है। नागा, अघोरी और कल्पवासी सदैव से कुंभ का एक आकर्षण केंद्र बने रहे हैं और इस बार 2025 के कुंभ में भी ये तीनों आकर्षण के केंद्र बने रहे हैं। इसके बारे में जानकारी देने के लिए सेक्टर 6 से 9 में 2000 प्रति व्यक्ति के दर पर अखाड़ा वॉक शुरू की गई है। इसमें 13 अखाड़े भाग ले रहे हैं, जिसमें प्रमुख हैं जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा शामिल किया गया है। विरासत वॉक सेक्टर 1 से शुरू होती है, जबकि फोटोग्राफी वॉक कीटगंज से शुरू होती है। सेक्टर 25 में लगभग 1500 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से हेलीकॉप्टर जॉय राइड भी शामिल किया गया है। आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से इन टिकटों को खरीदकर हेलीकॉप्टर में बैठकर चारों ओर जो पूरा कुंभ का एरिया है उसमें उड़कर पूरे दृश्य को देख सकते हैं। एक विहंगम दृश्य देखकर आपको अंदाजा हो पाएगा कि ये मेगा महाकुंभ 2025 कितना बृहत है, कितनी तरह की चीजें इस कुंभ में शामिल की गई हैं और क्या क्या आप देख पाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर प्रयागराज में रुककर आप इन सभी चीजों को देखकर वहां पर जाकर अनुभव कर सारी चीजों का आनंद लेना चाहते हैं। 4 प्रदर्शन पंडाल स्थापित किए गए हैं, जिसमें गंगा पंडाल है, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 दर्शकों की है, जहां देश के 46 प्रमुख कलाकार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 बार के ग्रैमी पुरस्कार विजेता शंकर महादेवन ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। इसके अतिरिक्त जिन अन्य कलाकारों को यहां आना है या वे आ चुके हैं, उनमें शामिल हैं बांसुरी वादक रेणु मजूमदार, गायक साधना सरगम, शान, मालिनी अवस्थी, कैलाश खेर और मोहित चौहान। महोत्सव के दौरान 5000 कलाकार भाग लेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश और भारत के विभिन्न हिस्सों के कलाकार शामिल हैं। इसके अलावा कुंभ कला प्रदर्शनी, AR और VR शो और अन्य प्रदर्शन भी आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य शहर में भी 20 प्रदर्शन पंडाल इस कार्य के लिए स्थापित किए गए हैं। 2500 ड्रोन 24 जनवरी को शाम को यूपी
दिवस के थीम पर, 25 जनवरी को पर्यटन दिवस के थीम पर और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के थीम पर आसमान में अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। यह दीपोत्सव के बाद दूसरी बार है जब ऐसा मेगा ड्रोन शो आयोजित किया गया था, जो अयोध्या में दिवाली के पूर्व संध्या पर हुआ था। जल लेजर शो, जिसमें 7 और 9 बजे 2 शो आयोजित किए जा रहे हैं और ये मनकामेश्वर के बगल में स्थापित ओपन थिएटर में किया जा रहा है। मेगा टेंट सिटी सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र बनी हुई है और आगंतुकों इसे सेक्टर 25 में अनुभव कर रहे हैं। सेक्टर 1 में सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति की दर पर योग प्राणायाम टूर पैकेज शुरू किया गया है। प्रयागराज में पहली बार विभिन्न जल और एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसमें स्पीड बोट शामिल हैं, आयोजित किए जा रहे हैं। सेक्टर 1 और 25 के पास परेड ग्राउंड में भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखने वाला फूड कोर्ट भी इस बार जोड़ा गया है, जो यहां आने वाले तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको इस पोस्ट में दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आप इन जानकारियों से अपने महाकुंभ की जानकारियों में कुछ जोड़ पाए हों, कुछ वृद्धि कर पाए हों, तो हमें प्रसन्नता होगी।